कानून माशाल्लाह बहुत अच्छा जो ये पेश कर रहे थे। कानून अगर ऐसा हो कि स्मूथली मूव करे सोसाइटी, और जिनके हाथ में कानून दिया जाए उनकी अखलाकी तरबियत हो ताकि उसका मिस यूज़ ना करें। आप देखें कि गुज़श्ता 3 दिन से तकरीबन इस्लामाबाद एक जजीरा बना हुआ है। मेरा घर इस्लामाबाद में है, मेरे घर के बाहर 2 कंटेनर लगाए गए गली के अंदर। ये क्या जिंदगी है, ये क्या तरीक़ाकार है, ये कौन सा कानून इजाज़त देता है फ्रीली मूव करने के रास्ते में रुकावटें डालना? क्यों ऐसे हो रहा है? ये क्या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है? कोई बीमार हो जाए कैसे अस्पताल जाए? इतनी रुकावटें खड़ी करना ये कहां का कानून? जंगल में रहते हैं, इंसानों के लिए ऐसे होता है? ये कानून का मिस यूज भी कानून की बेहरमती है और कानून की खिलाफवर्जी है। मुजरिम है वो शख्स जो कानून को मिस यूज करता है, इख्तियारात और पावर को मिस यूज करता है। आप ये कहते हैं आइन में लिखा है हाकिमियत आला अल्लाह की है, पाकिस्तान का आर्टिकल आइन कहता है अल्लाह की हुकूमत, तो ऐसे हुकूमत करें जैसे लगे अल्लाह हुकूमत कर रहा है। अल्लाह अबीद, खुदा जुल्म नहीं करता अपने बंदों के ऊपर। इतनी कुदरत रखने के बावजूद वो गला नहीं घोटता, वो स्पेस देता है, वक्त देता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये बनी हुई है कि हमारा इस्लामाबाद एक जजीरा बन गया। कानून साजी जो इस्लामाबाद के लिए हुई है, 3 साल सजा, आपने जलसा किया, परमिशन नहीं मिली। यहाँ परमिशन कैसे देते हैं? PTI को 9 मई के बाद आपने इस्लामाबाद में कितने अरसे बाद इजाजत दी है? उनका क्या ये बुनियादी हक नहीं था? आप मुल्क को सही तरह से चलाएं। कोई पाकिस्तान के अंदर हम आके इधर हमला नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक जमात का हेड हूं, हमने इतने धरने दिए, इतने एहतजाजात किए, कभी कोई दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ा हमने। सिविलाइज तरीन इसी ऐवान के अंदर चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने हमारी तारीफ की। हमने 5-5 दिन धरने दिए, हजार जगह के ऊपर। अवाम के ऊपर जो हुकूमत डिपेंड करती है वो अवाम से नहीं खौफ खाती। अभी मुझे तकरीबन यहाँ पहुंचने में 45 मिनट लगे हैं, यहाँ आने में, घर से यहाँ तक। इधर है पहले सरीना होटल बंद है, उधर चले जाओ मेरिट की तरफ बंद है, फिर उस तरफ से जाओ, फिर वो पूछ रहे हैं कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? ये इंसल्टिंग रवैया क्यों है हमारे साथ? ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से देखें पाड़ा चनार के अंदर 50 आदमी मारे गए हैं, 50 आदमी। क्या ऐवान में बात हुई है उनके ऊपर? बेगुनाह मारे गए। 35 कनाल का झगड़ा है और 50 बंदे मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। कोई बात नहीं हो रही, बेगुनाह मारे जा रहे लोग, परवाह नहीं है। एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, कुरान कहता है। इतनी लाताल्लुकी अपने अवाम के साथ, वो मेरे वतन के बेटे मारे गए हैं, कोई परवाह नहीं है। हम क्या यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बहन कह रही थी कि डान अखबार के अंदर ऐसी खबर, ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो इंसल्ट है हमारे अवाम की। क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? हम अपनी पार्टियों के गुलाम हैं, बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे नहीं नजर आते। लिहाजा मेरी गुजारिश है, फिर कानून साजी, ऐसे कानून हो रहे हैं जैसे पलक झपकने में ऐसे कानून बनाए जाते हैं। ये कानून बनाने का तरीकाकार है। मेरे ख्याल में जुल्म हो रहा है कानून के साथ भी, कि आप सिलेक्टिव कानून बनाए फलां बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए, फलां को फायदा पहुंचाने के लिए। हमारे DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर, वो किसने किया है? आसमान से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया, गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया, ये जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसे लिए, लूटा, उनको गिरफ्तार करो। किसको पकड़ा है आपने धांधली के केस में? किसको गिरफ्तार किया आपने? पूरा मुल्क सीख रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहां पर रियासत और हुकूमत जो है वो परेड नहीं कर रही, पैरालाइज्ड है। और वाकयान जो जलसा हुआ है कल, खुदा गवाह मैं खुद उस जलसे में गया हूं, इतना मुश्किल था वहां पहुंचना जिसकी इंतहा नहीं है। बात सुन ले, मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बात करने दे। मैं कभी नहीं बोला किसी की बात में, आप मुझे कुछ सारे गालियां देते हैं। कौन है जो गाली नहीं देता है? मैं नहीं किसी को गाली नहीं दी आज तक, ना कभी दूंगा, ना अखलाक से गिरी बात करूंगा। प्लीज एड्रेस द चेयर और प्लीज माइंड अप कीजिए। आप इन्हें रोकें। देखिए इसका माहौल ये होना चाहिए जी, माहौल दोनों तरफ से ही ताली बज रही है ना। देखिए मैं रोकना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने वजह फरमाया, का लीडरशिप जो है वो टीच भी करती है अखलाक और कदरे। अगर हम अखलाकियात का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे,
और एहतराम से बात भी सुनेंगे। इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बात एहतराम से सुने। अगर आपके पास लॉजिकली कोई जवाब है, आप जवाब दो। इंसल्ट करना, तौहीन करना, बीच में बोलना, ये कोई वो चीज नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेहुरमती। अभी हमारे ज़ायरीन पाकिस्तान से गए इराक, हमारे ज़ायरीन चाहे बाई एयर गए चाहे बाई रोड गए, उनके पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ले लिए गए, पासपोर्ट ले लिए गए उनसे। हमारी हुकूमत को चाहिए पूछे कि हमारे ज़ायरीन के पासपोर्ट क्यों लिए जाते हैं, इंसल्ट की जाती है ये। फिर जब लोग वापस आने लगते हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलते, उनकी फ्लाइटें मिस होती हैं। ये हमारी तौहीन है पाकिस्तानियों की। कितने लोगों के पासपोर्ट नहीं मिलते, बाई रोड जाते हैं, ईरान से इराक में होते हैं, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। हजारों लोगों के पासपोर्ट जब वापस पता नहीं किसी बोरी में रखते हैं, किस में रखते हैं, वापसी पर मिलते ही नहीं है। मैं वहां के भी गया हुआ था, वहां के हुकूमती लोगों से मिला हूं, उन्होंने कहा कि आप अपनी हुकूमत से कहें, ऑफिशियल से कहें, आगे बात करें। ईरान के ज़ायरीन आते हैं, 6-7 महीने पहले उनकी वजारत दाखिला, वजारत खारजा सारे मिलकर काम करते हैं अपने ज़ायरीन के लिए। सेनेटर साहब, आपने बहुत अहम बात उठाई है। पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनके हुकूक हमारा पहला फ़र्ज होता है। जो ओवरसीज़ कमेटी है, ये इशू वहाँ खोला जाए। मैं एम रिफरिंग इट। आपने अहम बात की है तो आपको भी वहाँ इन्वाइट करें। मेरी बात ये है कि साल में लाखों ज़ायरीन जाते हैं जी, तो आप वहाँ आप जाइएगा जी, मुख्तसर रखें, बिजनेस अभी भी खत्म करने लगूं जी। लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हमारी हुकूमत को, हमारे वजारत दाखिला को, हमारी वजारत खारजा को, रिलेटेड जितने भी हमारी वजारतें हैं, इनको अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखना चाहिए। सारा साल ज़ायरीन जाते हैं, इनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, ये इंसल्ट है, तौहीन है। मेरे एक दोस्त है, उनकी वाइफ का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनकी फ्लाइटें मिस होगी। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानी होना फख्र समझना चाहिए, और ये भी हमें यूज तो नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा कोई पासपोर्ट ले ले, हम चुप हो जाए और हम ये मिशन में। थैंक यू, आपका पॉइंट हो गया। सेनेटर साहब, बहुत एहतराम से आपसे गुजारिश करूंगी, केस कर दिया मैंने, दिस इज एन इम्पोर्टेंट। नहीं, अब प्लीज अब आप आधा मिनट ले, जल्दी प्लीज। मैडम, बहुत लोग इंतजार ना करें इतनी। मैं जब से सेनेट में मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, मैं फिर पिछली दफा मैं ही कर रही थी जब आपने बोला, तो यानी 2 मेरे सर पे आप। तो ऐसा है कि देखें, हमारे सेनेट उधर जो दोस्त बैठे इधर बैठे, आए हम अपने आवाम के लिए उठें, अपने आवाम के हुकूक की जंग लड़ें। कोई ऐसा कानून ना बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, आइन की रूह के खिलाफ हो। कोई ऐसा काम हम ना करें। और ये हो रहे मैडम, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। वो कवानीन जो पाकिस्तान के अवाम के हक में हो वो बनाए जाएं, और लोगों को देखकर कानून बनाना। पहले आपने इलेक्शन एक्ट बनाया, फिर उसको तरमीम की। क्यों ऐसा हम करते हैं? आप जब होमवर्क नहीं करते, मेरी गुजारिश है कंप्लीट होमवर्क होना चाहिए, कंप्लीटली सबको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए क्या कानून बनाया जा रहा है, हम उसको पढ़ें, हमारे पास कोई राय हम वो दें। अचानक कानून बनाना, ये करना वो करना, ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी बात मैडम आपने कहा, मैं कहने लगा हूं और आधे मिनट में करूंगा, आधे मिनट में। मेरे सारी सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरी बात सुने। आइन कहता है हाकिमियत आला अल्लाह की है। आर्टिकल 62-63 को देखकर कहा जाए तो ये इख्तिदार अमानत है उन लोगों के पास जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। अगर वो इलेक्ट होके नहीं आते, जबरदस्ती कब्जा करते हैं, तो ये गासिब हैं, ये गासिब है। इनको अल्लाह ने हक हुकूमत नहीं दिया है, आइन और दस्तूर नहीं देता है, ये गासिब हैं। लिहाजा ये गैर, इनकी जायज ही नहीं है इनका बैठना सीटों के ऊपर, इनका फैसिलिटीज लेना, इनका कोई इक़दाम जो है वो भी जायज नहीं है, खुदा की और आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा भी इलेक्टेड नहीं है, जो भी रिगिंग करके आता है, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की रोशनी में इस बात का अहल नहीं है कि अल्लाह की अमानत जो इख्तियार है उसको मिले। ओके सेनेटर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी मैंने नोटिस किया है, अभी मैंने नोटिस काफ़ी देर से, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी फरमा रहे हैं, देखिए प्रेस गैलरी ने वॉकआउट किया हुआ है और आपकी कोई बात फिर रिपोर्ट नहीं होगी। बेहतर है कि यहाँ से 2-3 लोग मनाने जाएं, उनको पता करें कि क्या इशू है। मेरी इत्तला में यह है कि वो नाराज़ हैं कुछ शायद गंडापुर साहब के रिमार्क्स पर, और मेरी गुजारिश आपसे होगी सेनेटर अफनानुल्लाह, सेनेटर परवेशा, आपको भी मैं एक रिक्वेस्ट करती, लेकिन आपका बिजनेस आया हुआ है, अगर आप और इस तरफ से कौन जाएगा? शिबली भाई, आप किसी को डेजिग्नेट करें जी।
चलिए ऑन बप्पी, और आप 2 मिनट हो आए कि मसला क्या है, हम उनकी अहमियत को पहचान रहे हैं और उनको उनसे बात नहीं। प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें, माहौल को और आलूदा ना करें प्लीज़। ये हाउस की रिवायत है, इसको आगे चलने दें। मैं एंड सेनेटर नाउ आइटम नंबर 24 ये विड्रॉ कर लें। कामरान साहब कमिंग टू यू एंड देन अफनान जी।